हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। जाट आरक्षण आंदोलन, एक तरफ सियासत के स्याह चेहरे तो दूसरी तरफ मजलूमियत का टूटा कंधा, एक तरफ टीसते दर्द तो दूसरी तरफ उत्पात का नंगा नाच, एक तरफ हिमाकत की हुजूरी तो दूसरी तरफ हिमाकती वजीरों का ये अजीब डर। घोर घटा में घनघोर होती छावनी सा ये जिला और आग में तब्दील होते कुछ गेरुआ रंग की लपटें जो जला रही हैं मेरे हरियाणा को, क्योंकि मैं हरियाणा फंस गया हूं। चौराहा, चबूतरा, चौकी, चिनार, रास्ते, गलियां, ये सब हमारी रिपोर्ट में कलमबंद होने वाला है। वो औरत जो एम्बुलेंस में तड़पी, वो बयान जिसने बार बार भड़काया, वो बात जिसके पीछे घात लगाया था कोई, आज सब कलमबंद होगा। मरीज है और परेशान हो रहे हैं, ना रास्ता दे रहे, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दे रहे जाने के लिए, कह रहे पीछे लेके जाओ, कहाँ से जाएंगे। उनका भी तो घर परिवार होंगे जिसने ये रास्ते कर रखे हैं, तो उनका भी तो कुछ होगा, उनके भी तो माँ बहन कुछ होंगी। जाट आरक्षण की मांग को अपनी को पूरी करवा करेंगे, आर्थिक आधार पर करो इसको, या फिर को एजुकेशन बेस पर लेते हो तो इसको मेरिट के आधार पर बनाया जाए, ना कि एक जाति समीकरण के उस पर। तो ये कब तक जाम आप रखोगे? हम इसको तब तक जाम रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। सड़कों पर बिफरा ये हुजूम समाज की बिरादरी का ही एक अंग है, जो नग्न होकर बतला रहा है कि आरक्षण पर हरियाणा को यूं ही चेताया जाता रहेगा, फिर कानून चाहे तड़पे या जनता चाहे भड़के। लेकिन इससे जुड़ा नाम होने के नाते हरियाणा भी ये पूछता है कि आखिर उसे क्यों जला दिया गया, क्यों उसकी घेराबंदी हुई। क्या कानून का समंदर इन आपराधिक कृत्यों को अपने में नहीं समेटता? क्या हक के लिए हरियाणा को जला देना सही है? जाट आरक्षण आंदोलन के चौथे दिन जगह जगह जाम लगाया गया। सोनीपत, रोहतक, खरखौंदा, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद, जुलाना, कैथल, मुंडका, कोसली, महम, नरवाना में सब कुछ बंद कर दिया। रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए, रास्तों को बंद कर दिया गया। खुद को आंदोलनकारी कहने वाले तथाकथित कुछ नौजवान भी हठ आसन में विलीन हो गए और इन सब के बीच कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया गया। आग भड़की तो चंडीगढ़ में बैठे वजीरों की कुर्सी भी इस तपिश में झुलसने लगी। जाटों की मुलाकात भी होनी है, मुख्यमंत्री से जाट नेताओं की मुलाकात भी होनी है, तो उस मुलाकात के बाद क्या हो पाएगा कि जाट आखिर का जो जाट आंदोलन उसका क्या फैसला होता है कि जाट आंदोलन कंटिन्यू करते नहीं करते। यहाँ पर हमारे कई ग्रामीण मौजूद है, कई जाट यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने रेलवे ट्रैक बंद कर रखा है, सड़कें जाम है, एक बात तो आप लोगों में मानने में होगी, आपके आंदोलन की वजह से जो आम जनता है जो उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये जरूर आपकी जो बात है ये बिल्कुल जो ना जायज है। आगे जनता को परेशानी हो रही है, इसको हम मानते हैं, लेकिन जनता की परेशानी हम जनता ही है। हम एक हरियाणा है, जो जनता की परेशानी तो वो सारी जनता है, हम है। जो चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री की जाट नेताओं से मुलाकात होनी है, उसमें जो फैसला होता है वो फैसला क्या आप लोगों को मंजूर होगा जो आप यहाँ पर बैठे हैं? देखो जी, लोगों से फैसला नहीं है, सीएम से फैसला होगा। जो सीएम की नीयत ठीक है तो फैसला बिल्कुल यहीं बैठे हो जाओ, चंडीगढ़ भी बुलाने की जरूरत नहीं है। आधे तो हमने कुर्सियां बैठा रखे हैं नेता, और आधे हमारे जो ना आंदोलन पे बैठे हैं वो नेता नहीं, ये पब्लिक है, और पब्लिक ने चुन के जो ना कुर्सियां तुम बैठा रखे हो। अनिल गिज बोल रहा है या और कोई बोल रहा है, धनखल बोल रहा है, वो हमारे नेता छुप रहे हैं। और जो नेता अपनी मांग मांग रहे हैं अपनी जो है ना जाट के कौम के लिए, वो तो ना वो बिल्कुल। देखो, जो जाट आंदोलन की बात करें, जो भविष्य है, भविष्य पर कई तरह के बादल है, क्योंकि जो चंडीगढ़ में मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री की जाट नेता से, उस बातचीत में क्या निकलता है, उसके बाद जो जाट आंदोलनकारी है वो क्या फैसला लेता है, अब देख रहे हैं उस मीटिंग के बाद होगा कि जाटों की अगली रणनीति क्या रहती है। आंदोलनकारियों को बुलाया गया, लेकिन कुछ आंदोलनकारी संगठन इसमें शामिल नहीं हुए। खबर यह भी आई कि सीएम की मौजूदगी में बैठक में हंगामा बरपा। तीखी नोकझोंक होने के बाद भी बातचीत चालू रही। बाद में सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव जाट आंदोलनकारियों के समक्ष रखा गया।
फॉर्मूले के मुताबिक आर्थिक आधार कोटे में जाटों को 10% से बढ़ाकर 20% आरक्षण देने का सरकार ने प्रस्ताव रखा, जिस पर कई जाट संगठनों ने ऐतराज जता दिया। जाट समाज को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की सुविधा मिले। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक निर्णय दे करके जाट समाज को हरियाणा में मिले हुए इस आरक्षण को रद्द किया था, जिसके कारण से पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जो आरक्षण मिला था उस पर स्टे लगाने का काम किया। और जो आरक्षण समितियों के, संघर्ष समितियों के प्रतिनिधिगण और जितने धरना आंदोलन पर बैठे हैं उनके प्रतिनिधिगण भी आए हैं और ये सारी बातें उनके समक्ष हुई हैं और उन सब ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने बड़े मन से सबकी बात सुनी है और प्रदेश का एक मुखिया होने के नाते उन्होंने इस कष्ट पर, इस जख्म पर मलहम लगाने की कोशिश की है। आज हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का आर्थिक उन्नति और तरक्की में बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। लाखों करोड़ों रुपए का निवेश हरियाणा में आ रहा है। कई लाख लोगों को हरियाणा में उन उद्योगों के माध्यम से रोजगार मिलना है। ऐसे में अगर सड़क और जाम रहती है तो हरियाणा के औद्योगिक निवेश के वातावरण में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पिछले 10 साल हरियाणा इस औद्योगिक पलायन की स्थिति को भुगत चुका है और भुगतता है तो इससे प्रदेश के युवाओं का ही नुकसान होता है। और यह जाट समाज के जो तमाम जिम्मेदार लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। इस आंदोलन को एक बार वो स्थगित करेंगे, रोकेंगे इस आंदोलन को, क्योंकि इसी में हरियाणा का हित है। और जो आज एक इतनी बड़ी मांग जो मानी गई है सभी खाप पंचायतों की, कोई छोटी मांग नहीं है। इसमें 20% इसमें ईबीपी में रखा गया है और 6 लाख उसकी अपर लिमिट रखी गई है, जो सब लोगों के सुझाव आने के बाद ये निर्णय मुख्यमंत्री जी ने सुनाया है। ये निर्णय सुनाने से पहले सभी को अपनी बात कहने का मौका दिया और इसमें सब लोगों की इसमें सहमति थी। मुख्य सचिव DS देसी जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, 31 तारीख उसको समय दिया गया था, 31 मार्च का समय दिया गया था और निश्चित रूप से उससे पहले उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और सरकार निश्चित रूप से उनकी रिपोर्ट के ऊपर गौर करेगी, जो भी उसमें निकल करके आएगा निष्कर्ष। और एक बात और, आज यहाँ पर खुले में बताया भी गया सभी खाप प्रतिनिधियों को कि केंद्र में जिन जिन बिरादरियों को मिलना है आरक्षण, उसमें जो यहाँ पर जो 5 बिरादरियां हैं जिनके लिए अभी संघर्ष चल रहा है हरियाणा प्रदेश में, इनको अवश्य मिलेगा। ये भी चर्चा यहाँ पर आई। सांगवान और यशपाल मलिक गुट ने इस फॉर्मूले को मानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि कई खाप प्रतिनिधियों की तरफ से भी इस फॉर्मूले की जगह ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण देने की मांग की गई और आंदोलन खत्म नहीं करने का भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया। हम यहाँ से ये ऐलान नहीं करेंगे। ये आंदोलन तब खत्म होगा जब जो ट्रैक पे हमारे लोग, हमारे युवा साथी बैठे हैं, जिन्होंने भुगता है, जो राजकुमार सैनी की गालियां रोज खाई हैं, जो ये कह रहा था ओबीसी ब्रिगेड में लेके आ रहा हूँ, वो लोग इसलिए बैठे कि उसकी ओबीसी ब्रिगेड कहाँ है। जिसने जो डंडे दिए उसने हाथों में, हमें आत्मिक रूप से हमें उन्होंने तोड़ा है, हमें आत्मिक रूप से मारा है। उस कम्युनिटी को मारा है जिस कम्युनिटी ने इस देश के लोगों की रक्षा की है, जिस कम्युनिटी में इस देश के लोगों का पेट भरा है। और कल को हम उनके बीच जाकर सिर्फ ये बात रखेंगे कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है। अब वो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं ये बिरादरी फैसला करेगी, हम अकेले फैसला करने वाले कोई नहीं होते। आज बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो हम केंद्र में दिलवाएंगे और इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उससे पहले हम जो ये आर्थिक जो हमें नहीं मिल रहा था आर्थिक आरक्षण, उसको 20% करके और जाटों को उसमें शामिल कर दिया गया है। सिर्फ ये बात कही है, ये बात हम बिरादरी के सामने रखेंगे और कल को छोटराम पार्क नरवाना में जो बिरादरी की महापंचायत है उसमें फैसला होगा और वो फैसला ही आगे रहेगा। यूँ है कि बाकी स्टेट में है, हरियाणा में स्टेट कैंसिल आ गया है, तो मुख्यमंत्री जी से तो हम एक बात करें कि आप स्टेट में लागू करें, उसको वो स्टेट में लागू करने की बात करें, हमें कोई तरह नहीं। सेंटर में जो सबको मिलेगा उसके साथ हमको मिल जाएगा। आज
फैसला ये लिया है कि भी दादरी की चारों रोडों को हम जाम कर देंगे, कोई आना जाना नहीं होगा, सब बिल्कुल बंद रहेगा, ये पक्का निश्चित तौर पर। कब तक जाम रखोगे, क्या आगे आपकी जब तक रणनीति? सरकार हमारे आरक्षण को मंजूर नहीं कर देती तब तक जाम रखेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की ये रहेगी कि भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम रेलवे ट्रैक को भी जाम कर देंगे, बिल्कुल बाधित कर देंगे। सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि जाटों को आखिर ओबीसी कोटे में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि जो आग अभी एक समाज की तरफ से सुलगाई जा रही है, वो आग ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ के बाद भयंकर रूप भी ले सकती है। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहेंगे। रास्ते बंद हैं, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए गए हैं, रोडवेज बसों को रोका जा रहा है, नेशनल हाईवे 10 की घेराबंदी कर ली गई है, सरकार के पुतले फूंके जा रहे हैं, हरियाणा एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है, कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, राजधानी दिल्ली से हरियाणा के कई जिलों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है और ये आरक्षण अब हरियाणा को धीरे धीरे आग के हवाले करता जा रहा है। इस प्रकार के काम करने से पब्लिक को भी असुविधा होती है और आखिर बातचीत में हमारा सकारात्मक रवैया जो है, हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि इस संबंध में जो भी उनकी मांगे हैं आरक्षण के नाते से, उस सब के नाते हम समर्थन करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बंद को वो समाप्त कर दें। पटरी पर लौटा जाटों का आंदोलन उग्र हो चुका है। सरकार की तमाम कोशिशों और लाख आश्वासनों के बाद भी हरियाणा जाटों के आंदोलन की भेंट चढ़ चुका है। 3 जिलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस आंदोलन की लपटें हरियाणा को अपने लपेटे में ले चुकी हैं। सरकार की तरफ जाटों से बात करने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम सी ही साबित हुई हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम आपको ये बताएं कि क्यों जाट आंदोलन की आग इतनी तेजी से फैली है, जाटों के आंदोलन के पीछे किसका हाथ है और पर्दे के पीछे का असली किरदार कौन है। जाट आंदोलन के पीछे का सच क्या है। जाट आंदोलनकारियों ने रोहतक, झज्जर और सोनीपत जिले की घेराबंदी की है। इन तीनों जिले में 14 विधानसभा सीटें, जिनमें से 10 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, यानी कि 1/3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और तीनों ही जिले जाट बाहुल्य हैं। एक दूसरा पहलू इसके पीछे ये भी है कि आज से पिछले 10 सालों में जब भी जाट आंदोलन हुआ तो इन तीनों जिलों पर जाट आंदोलन का असर कभी नहीं रहा और इसे पूर्व सीएम हुड्डा का प्रभाव भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि जाटों के आंदोलन को कांग्रेस का अप्रत्यक्ष समर्थन हासिल है। जो जाट संगठन और खाप पंचायतें विरोध कर रही हैं, उन संगठनों में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या जाटों के आंदोलन में कांग्रेस का भी हाथ है। अगर इसके पीछे के समीकरण और वजहों को समझें तो जाट आरक्षण पर राजनीति वोट हित में जारी है। क्या है हालात? कई जाट नेता, संगठन और खाप पंचायतें सरकार के आश्वासन से संतुष्ट दिखाई देती। क्या है वजह? इसके पीछे बड़ी वजह है सरकार से जाट संगठन से जुड़े नेताओं की नजदीकी। कुछ जाट संगठनों में पार्टी जाट नेताओं की भूमिका। क्या है हालात? अब तक जाट आंदोलन का असर रोहतक, झज्जर और सोनीपत में ही देखा गया। इन तीनों जिलों में कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है और इस सियासी भाषा में इसे पूर्व सीएम हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है। क्या है वजह? सीएम के साथ बैठक करने वाले जाट नेताओं में आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई, लेकिन इन तीनों ही जिलों से जाट संगठनों ने इससे दूरी बनाए रखी। वजह इसके पीछे कांग्रेस की तरफ से जाटों को मिल रहे अप्रत्यक्ष समर्थन को लेकर भी उठ रही है। क्या है हालात? कई जाट नेता, संगठन और खाप पंचायतें सरकार के आश्वासन से संतुष्ट दिखाई नहीं देती।
क्या है वजह? अंदर की बात ये भी है कि विरोध करने वाले कुछ संगठन सरकार विरोधी राह पर हैं। कुछ जाट नेताओं को ऐसा भी लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। बात अगर इस आरक्षण पर मचे घमासान के दूसरे पहलू की करें तो सवालों में कैप्टन अभिमन्यु का वो बयान है जिनमें उन्होंने जाट समाज से वक्त आने पर अपनी ताकत दिखाने की बात कही। जाट आंदोलन के पीछे का सच क्या ये है? कैप्टन अभिमन्यु ने अपने एक बयान में जाट आरक्षण का विरोध कर रहे लोगों को मूर्ख बताते हुए जाट समाज से समय आने पर अपनी ताकत दिखाने की बात कही। प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, समाज की सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, गालियां दी जा रही। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, नौजवानों में कई बार उग्रता आती है, उग्रता की जरूरत नहीं है। शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। शांति और धैर्य से ही अपने आप को साबित और प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सोच क्या, हमारी संस्कृति क्या है। कुछ लोग तो केवल उकसाना ही चाहते हैं, कुछ लोग केवल उखाड़ना चाहते हैं। उस बात में न पढ़ करके समय के साथ में इस बात को साबित करना कि हमारे समाज को, जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमको संस्कृति सिखाई है, हमारे लिए हमारी संस्कृति प्यारी है और हमारी संस्कृति हमको ये सिखाती है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम प्रमुख समाज होने के नाते हमें पूरे समाज का 36 बिरादरी का ताना बाना जोड़ करके रखना है। चाहे कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बना करके रखना। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कैप्टन अभिमन्यु के इस बयान से जाटों को शह मिली? क्या बीजेपी जाट नेता और मंत्री जाट आंदोलन के हक में? क्या कैप्टन अभिमन्यु के बयान के बाद आरक्षण की आग भड़की? वही बात अगर हैपनिंग हरियाणा की करें तो विदेशों में निवेश के लिए बेहतर माहौल देने का वादा कराई मनोहर सरकार अब इस आंदोलन को लेकर काफी परेशान है। निवेश में बाधा बनता जाटों का उग्र आंदोलन सरकार के सभी सपनों पर प्रश्न चिन्ह के रूप में उभरा है और सवाल ये भी उठने लगे, क्या जाटों का आंदोलन हरियाणा को हैपनिंग होने से रोक देगा? कई जाट नेता, संगठन और खाप पंचायतें सरकार के आश्वासन से संतुष्ट दिखाई देती हैं, ये समीकरण कहते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है सरकार से नेताओं की नजदीक। कुछ जाट संगठनों में पार्टी जाट नेताओं की भूमिका, खाप पंचायतों में पार्टी संगठन से जुड़े लोगों के करीब, तो वहीं कई जाट नेता, संगठन और खाप पंचायतें सरकार के आश्वासन से संतुष्ट दिखाई नहीं देती। इस समीकरण के पीछे वजह ये है कि विरोध करने वाले तमाम संगठन और पंचायतों का कहना है कि सरकार जाट आंदोलन को कमजोर करने के लिए झूठे आश्वासन दे रही है। अंदर की बात ये भी है कि विरोध करने वाले कुछ संगठन सरकार विरोधी राह पर हैं। कुछ जाट नेताओं को ऐसा भी लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। जाट और गैर जाट नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और पार्टी में आरक्षण पर तोड़फाड़। पार्टी में जाट आरक्षण पर तोड़फाड़ की सबसे बड़ी वजह है जातीयवाद विवाद। जहां एक तरफ पार्टी जाट वोट बैंक को बिखरने नहीं देना चाहती, वहीं ओबीसी और जाट के अगुआ बने कुछ नेता भी इसी राह पर हैं। जाट और गैर जाट नेताओं के बीच पैदा हुए मतभेद का एक कारण ये भी है कि जाट समुदाय ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की मांग कर रहा है। जाट नेताओं को पार्टी नेताओं और केंद्र सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि जाटों को आरक्षण दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके पीछे बड़ी वजह है जाट वोट बैंक। पिछली अधिसूचना में जिन 9 राज्यों का जिक्र है, उन 9 राज्यों में जाटों की कुल संख्या 9 करोड़ के आसपास है, जबकि 100 लोकसभा सीटें जाट बाहुल्य है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि जाट नेता आरक्षण को लेकर बागी हो जाएं और पार्टी का नुकसान। गैर जाट नेता, खासकर ओबीसी नेताओं को ऐतराज इस बात से है कि केंद्र जाट आरक्षण की मांग का समर्थन कर रही है, जैसा कि जाट नेताओं का कहना है। यही कारण है कि कई गैर जाट नेता जाट आरक्षण के खिलाफ अपनी एक अलग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। जाट समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूची में आरक्षण देने की मांग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद ओबीसी वर्ग का ऐसा मानना है कि जाट आरक्षण के हकदार नहीं है और अगर उन्हें सरकार आरक्षण देने की वकालत करती भी है तो ओबीसी सूची से इसे दूर ही रखा जाए। श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। आंदोलन नहीं था और ये लोग कहते थे कि हम ये करेंगे। पिछली बार भी जब मेंबर कमेटी जब कमेटी बनी थी, आप भी थे, ये भी थे और मैं भी थी।
आपने क्या कहा था, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। प्रदीप नरूला भी कह रहे हैं इट हैज बीन मिसहैंडल्ड। क्या आपको नहीं लगता मिसहैंडल्ड है? सरकार ने एक गुट को बुलाया, एक गुट को बुलाया, सबको तोड़ डालो, दो फाड़ कर डालो, हम अपनी चाल चलेंगे, अपनी राजनीति। नहीं, ये इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। नहीं देखो, राजनीति नहीं की, सरकार ने सब लोगों को, सब लोगों ने बुलाया। उग्र हो सकता है, इसकी संभावनाएं थी और बात थी, लेकिन सबको बुलाने के लिए सबको बात। मुझे सत्यव्रत जी, आपके कैप्टन अभिमन्यु क्या कहते हैं? सीएम उसी मंच पर बैठे थे जहां से वो कहते हैं कि जाटों का वक्त आएगा, वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये खुली तरीके से शह नहीं देना है। नहीं, ये क्या है? सुना दीजिए कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कहा था, सुनाइए एक बार। इसके पीछे कहने का भाव नहीं है कि क्या कहने का भाव भी आपकी तरफ से, नुमाइंदों को भी नहीं रोक सके, आप उन्हें नहीं रोक सके। दो गुट बन गए सरकार में मैं तो दोनों सवाल उठा रही हूँ। सरकार में सब वर्ग हैं, सरकार में सब वर्ग हैं, इसलिए सब वर्गों की बात सुनना सरकार का दायित्व बनता है, किसी एक पक्ष को लेकर नहीं। सब प्रकार के लोग और सरकार के अंदर रहने वाले लोगों को एक अलग ढंग से काम करना होता है। बोलिए, जल्दी बताइए अजय जी। शास्त्री जी, आप मुझे एक बात बताएं, अभी आप शांति बनाने की बात कर रहे हैं और इस प्रकार से जाटों को समझा बहला फुसलाने की बात कर रहे हैं। आपने अपनी पार्टी के नहीं, आप सीएम साहब की बात कर रहे हैं, आपने अपनी पार्टी के सांसद और राज्य मंत्री मैं सुना, जब सीएम साहब ने कमेटी बना दी, कैप्टन अभिमन्यु को क्या औकात आ गई थी इस तरह का बयान देने की? जवाब दीजिए मुझे। मैं जवाब मांग रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज, मेरे से क्यों जवाब मांगेंगे? जवाब मांगे जाके अपने मंत्रियों से। क्यों किया, इसका आधार क्या है? इसको प्रश्न को खोजना चाहिए। जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त क्यों किया, इसका आधार क्या है? उस आधार को कम से कम अपने नेताओं को तो संभाल लीजिए जो उकसा रहे हैं। नहीं, संभालना नहीं, नवजोत इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अगर शास्त्री जी, आज कमेटी, अगर आज कमेटी राजकुमार सैनी की बात छोड़िए, आपके द्वारा बनाई गई कमेटी आज ये निर्णय दे दे कि जाट आरक्षण की कमियां जो, तो क्या उस कमेटी की सिफारिशों को मानकर जाट आरक्षण दिया जाएगा? दीपिका शेख, जल्दी से नहीं बोलिए, अभी आपको बोलना नहीं। पूरे रोहतक में घेराबंदी करवा दी कांग्रेस ने। अब मैं बताता हूँ, क्या कांग्रेस इसके पीछे है? रोहतक, तो सुनो यार, पूरे प्रकरण का जिम्मेदार कौन है? मैं बताता हूँ। कौन है जिम्मेदार? मैं बताता हूँ। एक जगह पर ये आंदोलन किया, एक जगह पर आंदोलन, आप देखिए झज्जर तक ये सेंटर पॉइंट है, ओहो, क्योंकि देखिए एक मिनट पहले क्यों नहीं यार, आप जब तक आप देखिए पहले क्यों नहीं हुआ, आप मेरी बात सुनिए, मैं क्यों नहीं हुआ पहले बताता हूँ। जाटों ने पहले ही कहा है कि हम दिल्ली में किसी को घुसने देंगे, दिल्ली को बंद कर देंगे। तो देखिए अब पहली बात हो, और आपको जवाब दिए, इनका जो पॉइंट है वो यही है कि झज्जर तक सोनीपत को आप फिक्स कर दो, यहाँ से और लोग आएंगे कहाँ? दिल्ली में गुड़गांव, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ क्यों नहीं? अगर दिल्ली में घुसने नहीं देंगे, आप सोनीपत से यहाँ के जाट तो मिक्र नहीं है ना, तो बाकी जगह भी ये जाना चाहिए। एक दफा आप उकसाने की कोशिश करिए, क्या है जरूरत, क्या है बोलने की? जनता को नहीं, कमाल कर पार्टी के मंच के ऊपर जाट जो आरक्षण मांग रहे हैं वो भी तो जनता ही है। एक्सक्यूज मी, जाट जो आरक्षण मांग रहे हैं वो जनता ही है। जनता है ना, वोट बैंक है ना, वो वोट डालते हैं ना सभी पार्टियों को, ठीक है? तो फिर ये क्या है, किसको उकसाने की बात? उकसाने की बात उन्होंने पहले कहा, जब कमेटी बना दी गई, आपको देखिए ये सब संकेत मैं बताता हूँ। चौधरी वीरेंद्र ने क्या कहा था, हरियाणा से हम 5 जाट नेता हैं, अध्यक्ष तुम्हारा जाट है, मैं सेंटर में पावर में बैठा हूँ, और कैप्टन अभिमन्यु सुपर पावर है, 12 डिपार्टमेंट है, हम आरक्षण लेकर रहेंगे। ये जाटों को भड़काने का जाट राजनीति का ये सर बीजेपी चाहती है सर काम हुड्डा की जाट नेतागिरी कम होती जा रही है और बाकी बढ़ रहा हो, इसलिए उनको हुड्डा की जाट नेता कहाँ से जाके आ गई? आप लोगों ने क्या काम है? आप लोगों की शैब हो रहा है, आप लोग करवा रहे हैं इसको, आपके नेता करवा रहे हैं भाई, ये सारे काम बीजेपी करवा रही है सारे काम। जाट नेतृत्व को अपने नेता उन्हें से देने और अपना वजूद रखने के लिए भाई आप अपने नेता को संभालिए ना, अपने नेता कह रहे हैं, ये तो क्यों नहीं करेंगे? आपके नेता कह दे रहे हैं, आपके नेता करवा रहे हैं सारे काम। इनकी पार्टी के सांसद और एक राज्य मंत्री सारे करवा रहे हैं, ऐसे बयान हरियाणा प्रदेश में दे रहे हैं, इस आग में घी डालने का वो काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने शुरू किया पहले, और उन लोगों को तो मुझे नेता कहते हुए शर्म आती है कि वो लोग ऐसे प्रदेश। इनेलो इसके समर्थन में है जाट आंदोलन के। देखिए अजय जी,
आप मैं ये बताइए। बिल्कुल आप अपनी आप नहीं, मैं अपनी स्थिति स्थिति बिल्कुल कीजिए, स्पष्ट क्योंकि करना मुझे चाहता लग रहा है हूँ। कि मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि अभय चौटाला का बयान आया है। आर्थिक आधार पे मैंने आर्थिक बताया नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल वो एक अलग है। चैनल को मैं- भी कहा है। मैं- इनका मैं- कोई साहब ने भी डबल कहा है। माइंड है। मैं इनके आपकी बात डबल माइंड कर है। आपने आप बीजेपी डबल और माइंड क्या कह रहे हैं? कांग्रेस आपने बीजेपी कांग्रेस को तो बता आप दिया अपनी नीति कि वो स्पष्ट आग करो। में घी डाल रहे हैं। नहीं, मैंने इनेलो का कांग्रेस- स्टैंड क्या है? इनेलो का स्टैंड क्या है बताइए। जाट आरक्षण आंदोलन पर? क्या ये देखिए- सही है जो ये आंदोलन कर रहे हैं? नवजोत, हाँ जी, इन लोगों को हाँ। जो लोग आंदोलन में कूद गए और प्रदेश की जनता को पिछले 1.5 साल से हाँ। भाजपा की सरकार बरगलाने का काम कर रही थी और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए भाजपा ने अंग्रेजों वाली फूट डालो की नीति और राज करो वाली नीति अपनानी चाहिए थी और जाटों को दो फाड़ करना चाहता। मैंने सारी बातें आपकी मान ली अजय जी, हम तो उस आप बात से बिल्कुल इनकार नहीं समर्थन करते हैं। आप अपनी बिल्कुल position समर्थन clear करते हैं। करो। आप बिल्कुल समर्थन करते हैं। आप इस आंदोलन का समर्थन करते बिल्कुल हैं। समर्थन चलिए, इनेलो इस आंदोलन का समर्थन करती है, प्रदीप नरोला जी, राइट? बिल्कुल इनेलो का पक्ष तो सामने आ गया कि आंदोलन का, क्योंकि शायद गुलिया जी समझ नहीं पाए हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं कि जाट आरक्षण का नहीं, ये पूछा गया आंदोलन का समर्थन करते हो। देखिए प्रदीप नरूला जी, मैं भी आपको एक चीज बता दूं, मैं भी आपको क्लियर कर दूं, ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन आरक्षण के लिए ही हो रहा है। मैं ये आपको बता दूं शांतिपूर्ण आंदोलन है, आप मानते हैं? नवजोत जी, जब इस पर इनके नेता जब इस प्रकार के मैं तो बयान सिर्फ देते आपसे हैं, सवाल कर नहीं, रही हूँ इस- अजय जी, आप- आप वजह आप छोड़ अपनी सोच दीजिए। आप वजह तो कई हो जाती नहीं, है। नहीं, जवाब तो वजह की वजह से ही दिया जाता है ना। नवजोत जी देखिए, अजय किसी जी भी वजह तो कई हो जाती है, हाँ। हमें पता है वजह बहुत अजय जी है। एक सीधा सा प्रश्न है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहा है बस। नहीं नरूला जी, अभी तक ऐसी इस प्रकार की कोई घटनाएं सामने नहीं आई कि लोगों ने जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई गलत प्रदीप आप दिखा- नरूला जी पत्रकार आप भी हैं और हम भी हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं, ढंग से किसी हो भी रहा मायने में शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं माना जा सकता। मैंने यहाँ पहले एक एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस वो तरह आरोप। पूर्व सैनिकों ने आंदोलन किया, वो आंदोलन शांतिपूर्ण था और उन्होंने उसके जरिए, उस शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए अपनी मांगे भी बनवाई। हम आरक्षण पर सवाल नहीं खड़े आरक्षण कर पर रहे। कोई मैं सवाल एक नहीं बात है बिल्कुल क्लियर कर कि- दूं कि आरक्षण इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो मांग रहे हैं, वो बात है, वो एक अलग मुद्दा है। मैं बात सिर्फ आंदोलन पर कर रही हूँ कि क्या ये शांतिपूर्ण ढंग से हो तो ये रहा है? तरीका तो सरकार को सोचना चाहिए था ना, जब हम बार बार अल्टीमेटम दे चुके हैं और उनके जान में कोई बात ही ठीक नहीं जा रही है। ठीक है, चलिए एक चीज और बताइए। अभी ये खबर आई थी कि मुख्यमंत्री ने आप लोगों को कल बुलाया है बातचीत करने के लिए, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि कोई भी यहाँ से कोई भी जाट नेता मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं जाएगा। हाँ तो मुख्यमंत्री जी को अगर मिलना है हाँ तो वो आके हाँ। यहाँ पे सारी स्थिति को देखे और यहीं पे आके सबसे मिले। और बीजेपी के जाट नेता जो अपील कर रहे हैं, जैसे ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु, क्या आप उनकी अपील से सहमत हैं? नहीं, वो तो हमने बता ही दिया, हमने तो अपना सब कुछ क्लियर ही कर दिया कि अगर वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमारे जनता के बीच में आए और वहां के खुले मंच पे सारी बातें करें। दया जी एक चीज और, आपके जाट संघर्ष समिति के एक पक्ष 2-3 दिन पहले गया था सरकार से मिला। हाँ बिल्कुल। एक सहमति बनाई, आंदोलन वापस लेते हैं। एक समिति बनाई, सरकार ने 4 सदस्य समिति का गठन किया। ठीक है। क्या आप उससे इत्तेफाक राय नहीं रखते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर तो हमारी सारे कह रहे हैं ये बात। हमारी अपनी वो तो कह रहे हैं, वो तो बीजेपी कार्यकर्ता थे, वो आपके जाट नेता सारे देखिए। मुझे बहुत कंफ्यूजन है। रुकिए अब रुकिए शिवांश जी, बहुत कंफ्यूजन। जो कमेटी बनाई गई, क्या उस कमेटी के फैसले के आने तक का आप इंतजार नहीं कर सकते थे, या फिर जो लोग गए वहां पर जिनकी रजामंदी के साथ एक कमेटी बना दी गई, वो आप लोगों से अलग है? कमेटी का जो जवाब था वो हमारे लिए संतोषजनक जवाब नहीं था, बिल्कुल भी हम उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो या तो जो लोग वहां गए थे वो आपके नहीं ऐसा है नवजोत जी, सबकी जो भी हमारे संगठन काम कर रहे हैं, सबकी काम करने की नीतियां सबकी अलग अलग यही तो प्रॉब्लम है कि सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। आपसी आपको एक मुद्दे पर आप लोग लड़ रहे हैं। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों?
क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। सवाल सरकार को लेकर इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल हुए मॉनसून सत्र में जो कमेटी गठित करने की बात कही गई थी, वो कमेटी इस साल के फरवरी महीने में यानी कि आज गठित की गई। बीजेपी एक तरफ जाट आरक्षण के मर्ज का इलाज ढूंढने में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस मसले पर खुलकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी में आए तूफान को अगर विस्तार से समझे तो जाट नेता जाट आरक्षण के समर्थन में है और पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, जबकि गैर जाट नेताओं में राजकुमार सैनी पार्टी को बार बार नसीहत दे रहे हैं। जाट नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने खुद जाटों को आरक्षण देने का भरोसा दिलाया था, जबकि गैर जाट नेता पार्टी से भरोसा चाहते हैं कि ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ न की जाए।
जाट नेताओं का कहना है कि जाट समुदाय आरक्षण का हकदार है। वहीं गैर जाट नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इसे गलत ठहरा रहे हैं। इधर यूपी चुनाव को देखते हुए पार्टी जाट नेताओं को निराश नहीं करना चाहती। वही पार्टी ये भी नहीं चाहती है कि गैर जाट नेता इसके खिलाफ हो जाए। पार्टी में एक तरफ जाट आरक्षण को लेकर दो गुट तैयार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब इस मामले में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करके सीएम ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। सवाल है, क्या ये कमेटी जाटों को आरक्षण दिलाने में कामयाब होगी या फिर जाट आंदोलन को शांत कराने की ये सरकार की रणनीति का महज एक हिस्सा है। इसके बारे में हम स्पष्ट तौर से पहले कह चुके हैं, जो हमारा SC/BC का जो हमारा आरक्षण है उसके साथ छेड़खानी ना करके आर्थिक आधार पर किसी समाज को तो हमें कोई इतराज नहीं। ये तो 50% लोग आपको साथ दे लेंगे। ये किसी के साथ लिया है ना, इनका साथ लोगों ने लिया है, इनको साथ दिया तो किसी ने नहीं। अगर अब भी नहीं देंगे तो एक प्रयोग नया आ जाएगा और उस नए प्रयोग के माध्यम से 35 बरादरी को लोगों ने खुल करके मंच से गाली दे दी कि तुम जाटो इकट्ठे हो जाओ। बाकी तो अब मैं अगर वही गाली दे दूं तो आप कहेंगे कि कितनी बेहुदी जुबान में बोल रहा है। व्यक्तिगत बात अपनी कोई कहता है, अलग विषय है। आरक्षण बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस पे भारतीय जनता पार्टी की राय बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जहाँ तक आरक्षण की बात है, हमने तो अपना काम किया, अब गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में। वोट हित में जारी आरक्षण पर जातीय राजनीति के पहलू सिर्फ इतने भर नहीं। जाट समुदाय केंद्रीय ओबीसी सूची में आरक्षण की मांग कर रहा है, जबकि आरक्षण पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इससे संबंधित सिफारिश कर भी सकती है। जाट समुदाय की मांग है कि पूर्व सरकार के फैसले को ही सरकार लागू करे और जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करे, यानी कि 27% ओबीसी कोटे में 10% आरक्षण की मांग की जा रही है। वहीं सरकार जाट आरक्षण के पक्ष में तो है, लेकिन मांग पर असहमति हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय ओबीसी सूची में जाट समुदाय को 3% आरक्षण। इधर जाट समुदाय का कहना है कि सरकार आर्थिक और शैक्षणिक योग्यता के आधार के बजाय सामाजिक आधार पर ही जाट आरक्षण की वकालत करे। हालांकि सरकार पर ओबीसी वर्ग का दबाव है कि आरक्षण के लिए तीनों आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मापदंड को देखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी में इसे गलत भी ठहरा चुका है। जाट समुदाय को अगर 3% आरक्षण मिलता भी है तो ये शायद नाकाफी साबित हो, क्योंकि ये फैसला देश के कुल 9 राज्यों पर लागू होगा और इन 9 राज्यों में जो कि कुल जनसंख्या 9 करोड़ के आसपास है। सरकार भले 3% आरक्षण देने पर विचार कर रही हो, लेकिन कोर्ट की सख्त टिप्पणी और ओबीसी कमीशन के ऐतराज के बाद 3% आरक्षण की वकालत करना भी शायद मुश्किल रहे। जाट आरक्षण की मांग का अगर विस्तार से विश्लेषण करें तो पूर्व यूपीए सरकार ने अगर जाट आरक्षण पर मुहर लगाई थी तो इसके पीछे वजह जाटों के पिछड़ेपन को दूर करना नहीं था। सरकार को चिंता लोकसभा चुनाव में जाट वोट बैंक की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 9 राज्यों को इस अधिसूचना में शामिल किया गया था, उन राज्यों में 100 लोकसभा सीट जाट बहुल्य है। पूर्व यूपीए सरकार ने इस फैसले के आगे अदालत के उन सभी फैसलों को भुला दिया था जिनमें पिछड़ेपन के आंकड़े जुटाए बिना आरक्षण देने की मनाही की गई है। दरअसल साल 2013 में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अगुवाई में एक समूह GOM गठित किया गया, जिसने जाट आरक्षण मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। GOM ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को 2 विकल्प सुझाए थे, जिस पर कैबिनेट ने जाट कोटे के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी थी। पूर्व सरकार के इस फैसले पर कई सवाल भी उठाए गए, क्योंकि यह फैसला NCBC की सिफारिशों को दरकिनार कर किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि GOM गठित करने से पहले साल 2012 में NCBC से जाट आरक्षण पर सुझाव मांगे गए थे और तब आयोग ने जाट आरक्षण के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल करना ठीक नहीं होगा। NCBC की दलील थी कि जाट न तो सामाजिक और न ही आर्थिक या अन्य किसी लिहाज से पिछड़े हैं। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ जाटों को आरक्षण दिया है, लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर उन्हें ये सुविधा देना गलत होगा। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण दे रखा है और विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं किया जा सकता, लेकिन राजस्थान समेत कई राज्यों ने 68% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अग्रणी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है। तमिलनाडु में करीब 87% जनसंख्या को आरक्षण की सुविधा है। भारतीय संविधान सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध बनाने का हक देता है, लेकिन एक ये भी सच है कि कई बार इसी संविधान को आधार बनाकर जातिगत राजनीति की दौड़ लगाई जाती है, और इस दौड़ में कभी आरक्षण की आग में उम्मीदें खाक हो जाती हैं, तो कभी आरक्षण को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। प्रजातंत्र, अर्थ और सियासत, यूं तो भारतीय सामाजिक और आर्थिक संरचना संवैधानिक नियमों पर आधारित, फिर भी न जाने क्यों आज भी हमारे समाज में जातीय समीकरणों को अलग ही मापदंडों से जोड़कर देखा जाता है। जाति और राजनीति के सियासी चक्के में घूमता संख्या का खेल पिछड़ेपन की हकीकत का तो मजाक उड़ाता ही है। इसके साथ ही वाजिब हक को लेकर भी नए सवाल खड़े करता है। जाट आरक्षण संवैधानिक है या असंवैधानिक, ये एक अलग बहस का मुद्दा है, लेकिन जब आरक्षण सियासी पैमाने पर बहस का मुद्दा बन जाए तो सोचना लाजमी है। बात जाट और गैर जाट राजनीति की है या फिर जाट आरक्षण की, या फिर पिछड़ा वर्ग के संघर्ष की। सवाल बरकरार है और सवाल बड़े हैं। हरियाणा न्यूज आज जाट आरक्षण पर हो रही रणनीति वाली राजनीति का पूरा विश्लेषण करेगी। विश्लेषण बीजेपी की उस खामोशी का जिसमें कई बातों को सुना जा सकता है, और विश्लेषण जनतंत्र और लठतंत्र में एक बड़े अंतर का। जाट आरक्षण को लेकर दो धड़ों में बढ़ चुकी बीजेपी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। सरकार की तरफ से जाट आरक्षण की समीक्षा के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन जाट समुदाय से जुड़ा एक धड़ा सरकार की बातों से संतुष्ट मालूम नहीं पड़ता। जाट नेता हवा सिंह सांगवान की अध्यक्षता में आज का ये नजारा मैयर का है, जहां जाट आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने पूरे जाट समाज को पूरा सहयोग देने का वादा किया है और 31 मार्च तक का टाइम माउंट किया है, और 4 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण अधिकारियों की, जिसमें देवेंद्र सिंह IAS चीफ सेक्रेटरी, DS डेसी एडवोकेट जनरल और एक और अन्य अधिकारी है, वो 4 आदमियों की कमेटी नियुक्त की है। वो 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देगी, और मुख्यमंत्री जी ने पक्का आश्वासन दिया है कि आपका आरक्षण सुरक्षित रखा जाएगा, और पूरा केंद्र में दिलवाने के लिए भी उन्होंने अपना वचनबद्ध तरीके से अपना वादा किया है। और 31 मार्च तक का हमने मिलकर एक फैसला किया, 31 मार्च तक का हम सरकार को समय देते हैं। 31 मार्च तक अगर सरकार ने आरक्षण हमारे पॉजिटिव रखा, हमारा आरक्षण देने का संकल्प दोहराया, तो उसके बाद फिर हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। अगर आरक्षण ना दिया तो उसके बाद आंदोलन की एक जबरदस्त तैयारी करेंगे। अभी 31 मार्च तक के चर्चा में रखेंगे। अभी हम अपना जागरूक अभियान चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, और उसके बाद 31 मार्च के बाद हम अप्रैल में कोई डेट रख के विचार विमर्श करेंगे। हाँ जी, बढ़िया लिख लिया, न्यू लिख लिया। सारा हरियाणा के प्रधान संघर्ष समिति खाक सारे बटले थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास दे दिया 31 मार्च तक हमें कमेटी बिठा देंगे, और आपका इलेक्शन में पूरी कोशिश करांगे, ध्यान जरा मत बोलो, उसका विश्वास पक्का दिया है। हमारा भी पेटा भर है, वो अदा करे है, और जो ना करेंगे 31 मार्च बाद से फिर हमारा तो आंदोलन न्यू का न्यूज़ है। मैं उन पर नहीं कहना चाहता हूं किसने दिया, किसने गलत तरीके से दिया, किसने कमजोरी रख दी कि कोर्ट में मामला बिगड़ गया।
और जिन्होंने राजस्थान में दिया था और जगहों पर दिया था उनका आज तक नहीं टूटा, उनको पर स्टे नहीं लगा। तो यहाँ स्टे कैसे लग गया, उन बातों में नहीं जाना चाहता, क्यों सामाजिक मामला है, सबको मिलजुल करके चलना और चलाना है। लेकिन एक बात हम बड़ी साफ गोई से कहते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक हमारी नीत में, हमारी सोच में, हमारी सहानुभूति में कोई कमी नहीं है। लेकिन जिस दिन होगा उस दिन पूरा होगा, मुकम्मल होगा, आधा अधूरा नहीं होगा। प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, समाज की सोच के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, गालियां दी जा रही। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, नौजवानों में कई बार उग्रता आती है, उग्रता की जरूरत नहीं है। शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। शांति और धैर्य से ही अपने आप को साबित और प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सोच क्या, हमारी संस्कृति क्या है। कुछ लोग तो केवल उकसाना ही चाहते हैं, कुछ लोग केवल उखाड़ना चाहते हैं। उस बात में न पढ़ करके समय के साथ में इस बात को साबित करना कि हमारे समाज को, जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमको संस्कृति सिखाई है, हमारे लिए हमारी संस्कृति प्यारी है और हमारी संस्कृति हमको ये सिखाती है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम प्रमुख समाज होने के नाते हमें पूरे समाज का 36 बिरादरी का ताना बाना जोड़ करके रखना है। चाहे कोई मूर्ख कुछ भी बोलता रहे, लेकिन हमको सबका भाईचारा बना करके रखना है। झुकने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है, उखड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वक्त आएगा तो ये छोटे मोटे जो है ये अपने आप इनका इलाज हो जाया करता है। इनका वक्त आएगा, अपने आप इलाज हो जाएगा। हिंद की इस ऐतिहासिक सरजमीन पर ये इतनी बड़ी सरदारी की गवाही में मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि अपने बेटों पर भरोसा रखिए। वक्त आएगा आपके बेटे आपको नाकाम नहीं होने देंगे, आपका फेल नहीं होने देंगे। वक्त के हालात के अनुसार हम भी खिलाड़ी हैं। खेल के मैदान में कभी बॉल को पीछे भी ले जाना पड़ता है, गोल करने के लिए कभी बॉल को गोल पोस्ट से पीछे पास भी देना पड़ता है, और कबड्डी घालते हुए कभी 2 कदम पीछे भी कूद करके और फिर रेड ठीक डाली जाती है या कैच ठीक करी जाती है, तब जा करके। तो ये आपके ना खिलाड़ी कमजोर हैं, ना आपके सिपाही कमजोर हैं। वक्त की बात है, आप फिर से आपका वो वक्त जो है वो अच्छा आएगा हमेशा। मंगलवार को हुई बैठक के फैसले पर गौर करें तो जाट आरक्षण के मुद्दे पर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। जाट प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई इस बैठक में सरकार की तरफ से 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो 31 मार्च तक जाट आरक्षण में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। मतलब 15 फरवरी से शुरू होने वाला जाट आंदोलन अब 31 मार्च 2016 तक के लिए स्थगित हो चुका है। बहुत अच्छे से खुल करके बातचीत हुई है। जो भी कठिनाइयां उनके उस विषय को लेकर, जाट रिजर्वेशन को लेकर के आई हुई है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से कुछ चीजें अटकी हैं और भी हैं, सरकारी तौर पर भी हमने उनको आश्वासन दिया कि जो भी कानूनी दायरे के अंतर्गत होगा उसमें सहयोग करेंगे और कम से कम किसी प्रकार का ऐसा आंदोलन हिंसात्मक अथवा जो काबू से बाहर जाए, इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। रोड बंद करने का अथवा रेल रोकने का, ये सब उन्होंने माना है कि हम केवल अपना आंदोलन जो शांतिपूर्वक चलाएंगे, किसी प्रकार का सड़क रोको अथवा रेल रोको ऐसा सब। सरकार द्वारा 4 सदस्यीय कमेटी जाट आरक्षण के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस रिपोर्ट में 27% ओबीसी कोटे में जाटों को आरक्षण देने की मांग, जाट समुदाय की आर्थिक स्थिति और कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी द्वारा सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके आधार पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस मामले में आगे की कार्यवाही को लेकर पहल करेगी। हालांकि इस पर सवाल अभी भी यही है कि ये कमेटी जाटों को आरक्षण दिलाने में कितनी कामयाब होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट भी इसे गलत ठहरा चुका है। 17 मार्च साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण को गलत ठहराते हुए ये कहा था कि केवल राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण देना गलत है। जाट आरक्षण पर केंद्र का फैसला कई साल पुराने आंकड़ों पर आधारित है। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक होना चाहिए, न कि आर्थिक या शैक्षणिक। 4 मार्च 2014 को किए गए पूर्व सरकार के फैसले में दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था।
हालांकि ओबीसी कमीशन जाट आरक्षण को पहले ही असंवैधानिक बता चुका है। ओबीसी कमीशन का कहना है कि जाट सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े नहीं हैं, जबकि सरकार CSIR की रिपोर्ट का हवाला देती रही। लेकिन इन सब के बीच जाट समुदाय जाट आरक्षण को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाने का काम कर रहा है। 27% जो ओबीसी का कोटा है उसमें हमारे को इंक्लूजन किया जाए, उसमें मिलाया जाए, उसको वो सुविधाएं दी जाए, अदरवाइज इससे कम कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज तक बोलती रही है कि वो जाटों का आरक्षण का समर्थन कर रही है, तो वो इतना विश्वास दिला दे कि जब बाकी जाट हैं 8 स्टेट के, उनको आरक्षण मिला केंद्र में तो हरियाणा के जाट को मिलेगा, यह आश्वासन दिला दे तो हम भी अपना जो है आंदोलन सस्पेंड कर देंगे। वैसे तो हम लोगों ने अपनी बातचीत जारी रखी हुई है, उनके नेताओं से हमारी बात हो भी गई है। एक हमने कमेटी बनाई है जो हमारे मुख्य सचिव जी के अध्यक्षता में। फिर भी क्योंकि वो लोग रास्ता रोकने के लिए कुछ ग्रुप से आगे आए हुए हैं, मेरी उनसे अपील है कि इस प्रकार के काम करने से पब्लिक को भी असुविधा होती है और आखिर बातचीत में हमारा सकारात्मक रवैया जो है, हम लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है कि इस संबंध में जो भी उनकी मांगे हैं आरक्षण के नाते से, उस सब के नाते हम समर्थन करते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि इस बंद को वो समाप्त कर दें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। किसी को भी जिसको कहना चाहिए कि कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, शांतिपूर्वक अपनी बात कहने का, आंदोलन करने का सबको हक है और सरकार बहुत ही संजीदगी के साथ, मुख्यमंत्री जी ने सभी जाट नेताओं से बैठक की है, लगातार सबके संपर्क में हैं और एक चीफ सेक्रेटरी की लीडरशिप में, सबसे ऊंचा अफसर होता है चीफ सेक्रेटरी, उनकी लीडरशिप में एक कमेटी बना। आरक्षण के आंदोलन को लेकर के सड़क जाम किया है, उन सभी से ये अपील करता हूं कि हरियाणा सरकार पहले भी उनके प्रतिनिधियों से बात करके इस बात का विश्वास दिला चुकी है कि सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय के पक्ष में, जाट समाज को भी इस सुविधा मिले, हमेशा से रही है। और हरियाणा की मांग को उठाने का हम लोगों का 21 तारीख से आंदोलन था। अब 21 तारीख से उस आंदोलन को लोग परिपूर्ण करने की योजना बना रहे हैं। शायद कल से हिसार में दूसरी जगह आंदोलन शुरू हो जाए और बाकी प्रदेशों में भी जो हम लोगों ने 24 और 27 से था, वहाँ भी हम लोग इस सरकार को एक्सपोज करना चाहते हैं कि जो खट्टर सरकार है, ये गैर जाट जाति पे अत्याचार करने के लिए ही ये सरकार बनाई गई। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार को एक बात आगामी दिनों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि मैं सीधा साधा दिक्कू हूं, मेरा रोल बदल जाएगा और जब जाट रोष में आ गया तो माहौल बदल जाएगा। तो सरकार को ये बात मैं चेताना चाहता हूं कि इस बात को गंभीरता से ले और इस पे अपना आप बातचीत नहीं करेंगे। मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि हम बातचीत नहीं करेंगे। माफी चाहूंगी, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपने राजनीति की इस बिसात के कई रंग यहाँ पर इसी मंच पर और इसी कार्यक्रम में आज आपने देखे हैं कि किस तरह से अलग अलग बयान आ रहे हैं। समझने की जरूरत हरियाणा की जनता को भी है और सिर्फ इतनी अपील है हमारी सभी उन आंदोलन करने वालों से कि आम जनता की परेशानियों को समझा जाए और उग्र ना हो, जिससे कि व्यवस्था खराब हो। और अपील सरकार से भी है कि जल्द ही इसका पूरा हल शांतिमय ढंग से निकाला जाए। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। हम अपनी मांग के लिए अडिग हैं और अपनी मांग लेकर रहे हैं।